अगर एक टॉप ब्यूरोक्रेट जो है वो मैदान में उतरेगा बीजेपी की तरफ से, क्या उनको कितने चांसेस है जीतने का बीजेपी की तरफ से, और क्या वो फैक्टर है गुज्जर कम्युनिटी का है और वहां से गुज्जर और पहाड़ी के वोट जो है वो ज्यादा है? तौसीफ, क्या लग रहा है आपको? अगर हम बात करेंगे, जो सूत्रों से खबर आ रही है कि एक टॉप ब्यूरोक्रेट जो कि गुजर कम्युनिटी से है, वो उनको बीजेपी अप्रोच कर रही है अनंतनाग को लोकसभा इलेक्शन में लड़ने के लिए। बिल्कुल बिल्कुल रईस, मैं आपको बता दूं कि आज बीजेपी हेडक्वार्टर जम्मू के अंदर जनरल सेक्रेटरी जो है बीजेपी के तरुण चुग जी, उनकी तरफ से एक प्रेस वार्ता बुलाई गई थी। और उस प्रेस वार्ता का जो मेन मुद्दा पहले ये चल रही थी खबरें कि आज जो है बीजेपी शॉर्ट लिस्ट करेंगे कुछ कैंडिडेट्स को इन 5 सेगमेंट्स के लिए। जब मीडिया नुमाइंदों ने भी बात की तो हमने भी जब उनसे सवाल किया था कि ऐसा कोई चेहरा है जिसको आप नॉमिनेट करना चाहते हो, क्यों ये जवाब दिया इस सवाल का कि हमारा कैंडिडेट जो है वो कंवल है, जो इनकी पार्टी की निशानी है। उन्होंने ये इशारा दिया कि जो हमारा कैंडिडेट है वो कंवल है। और जिस तरह से ब्यूरोक्रेट की आपने खबर हम तक पहुंचाई है कि कोई ब्यूरोक्रेट को भी अप्रोच कर रही है भारतीय जनता पार्टी, बिल्कुल 2 दिन पहले एक वेब पोर्टल जो न्यूज पोर्टल है उन्होंने भी ये खबर चलाई थी कि भारतीय जनता पार्टी जो है इस वक्त वो लगातार कहीं ना कहीं अप्रोच में है किसी ब्यूरोक्रेट को जो खते पीर पंचाल से है कि हो सकता है कि वो बीजेपी की तरफ से वहां पे कैंडिडेट हो सकता है। मगर फिलहाल ये पूरा कंफर्म नहीं है कि वो कौन सा ब्यूरोक्रेट है, किस तबके से है, मगर इतना ये बताया जा रहा है कि एक ब्यूरोक्रेट को फिलहाल जो है पार्टी कंटिन्यूअसली अप्रोच कर रही है। अब देखने वाली बात ये होगी कि क्या कौन सा चेहरा सामने आया, क्योंकि जिस तरह रईस, मैं आपको पहले ये बताना चाहूंगा, जो ये अनंतनाग और राजौरी का जो ये सेगमेंट है एक टिपिकल आपको देखने को मिलेगा, क्योंकि आपको पहले ये देखने को मिलेगा कि जो आपने देखा होगा कि गुजर कम्युनिटी 2 साल से एहतिजाज कर रही थी शेड्यूल ट्राइब को लेके कि जो पहाड़ी कम्युनिटी को रिसेंटली जो बजट सेशन, इंटीरियम बजट सेशन जो चल रहा था उसमें जो पहाड़ी कम्युनिटी को शेड्यूल ट्राइब के दर्जे में लाया गया, उसके बाद हमने देखा कि गुजर कम्युनिटी जिस तरह से उनके जो अंदर थोड़ा बहुत कम और गुस्सा भी देखने को मिला, क्योंकि सोशल मीडिया ट्विटर हैंडल्स पे उनके जो रिएक्शन हमने ऑब्जर्व की वहां पे। और उसके बाद लगातार हम देख रहे हैं कि पहाड़ी कम्युनिटी के जो लोग हैं वो कंटिन्यूअसली बैक टू बैक ज्वाइनिंग्स हो रही है भारतीय जनता पार्टी में। कहीं ना कहीं एक तो पहले जितना मुझे लगा, क्योंकि रिसेंटली एक आर्टिकल भी पब्लिश हुआ था जिसमें रेखा चौधरी जी एक है पॉलिटिकल एनालिस्ट है, और उन्होंने 2014 इलेक्शन में भी सर्वे किया था, 2008 का भी सर्वे रहा है उसका, और उसकी अच्छी खासी उसने ये कहा था कि अगर हम कश्मीर प्रोविंस की बात करें तो कश्मीर प्रोविंस में वहां की रीजनल पॉलिटिकल पार्टियों का दबदबा है, और जम्मू प्रोविंस में उन्होंने बीजेपी को एज दी थी, और जो ये खते पीर पंचाल है वहां पे भी कहीं ना कहीं एज दी थी उन्होंने रीजनल पॉलिटिकल पार्टी। और उसके बाद एक जो पत्रकार हमारे हैं जफर चौधरी, सीनियर जर्नलिस्ट है, उन्होंने कहीं ना कहीं ये कहा था कि जो पहाड़ी कम्युनिटी को शेड्यूल ट्राइब का दर्जा मिला है उससे कहीं ना कहीं बीजेपी को एक एज मिल सकती है। मगर अभी कैंडिडेट डिसाइड नहीं हुए हैं। अब कंटिन्यूअसली इस वक्त अप्रोच में है बीजेपी में, जो अभी नाम 3 चल रहे हैं, जैसे कि आपने किसी ब्यूरोक्रेट का नाम कहा, हाँ ये खबरें भी गर्दिश कर रही है कि बीजेपी का कोई ब्यूरोक्रेट की खबरें भी आ रही है जो सूत्रों से ये गर्दिश खबर कर रही है। हालांकि ये खबर जो है पहले ही मीडिया में आ चुकी है कि एक टॉप ब्यूरोक्रेट जो कि पीर पंजालत से ही रहने वाले हैं, और आपको मैं ये भी बता दूं कि वो जो है वो वहां पे ही रहता है और उसके साथ साथ एक गुजर कम्युनिटी से है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। बीजेपी को कितना फायदा इससे मिल सकता है? क्या जो गुजर नाराज है बीजेपी से, जो शेड्यूल आपने बोला कि शेड्यूल ट्राइब जो उनको दिया है पहाड़ी को, क्या वो गुजर लीडर जो है उससे फायदा बीजेपी को मिलेगा अगर उस ब्यूरोक्रेट को जो है मैदान में जो है उतारेगी बीजेपी? नहीं, देखो अभी ये कि कौन सा ब्यूरोक्रेट है ये जो खबरें अभी गर्दिश कर रही है। देखो सीधी सी बात है, बीजेपी कहीं ना कहीं ये सोच रही है कि अगर इस वक्त जो है जो गुजर कम्युनिटी है वो थोड़ा बहुत है, अगर उनकी कम्युनिटी से कोई लीडर किसी ब्यूरोक्रेट हो या कोई लीडर जो है पॉलिटिकल लीडर वो सामने आता, हो सकता है कि जो मुस्लिम वोट है वो कैप्चर कर सकते हैं, क्योंकि जो पहाड़ी वोट है वो कहीं ना कहीं बीजेपी की फेवर में है।
पिछले 40 साल से जिसकी हम कंटिन्यूअसली स्ट्रगल कर रही थी, बीजेपी ने हमने ये दिया है तो हमें बीजेपी का एहसान चुकाने में कोई कसर नहीं करेंगे, क्योंकि जब इलेक्शन का टाइम आएगा तो हम बीजेपी को वोट करेंगे। अब देखने वाली बात यह है कि ब्यूरोक्रेट जो चेहरा इस वक्त सुर्खियों में है कि अनंतनाग राजौरी वाला जो पार्लियामेंट सेगमेंट है, अब देखने वाली बात यह है कि कौन सा ऐसा चेहरा है जिसको अप्रोच कर रहे हैं। हाँ, सही है कि अगर किसी गुज्जर चेहरे को ये वहां पे उठा रहे हैं तो कहीं ना कहीं इससे एज मिल सकती है बीजेपी को, क्योंकि अब जो गुज्जर आपके कश्मीर के अंदर 30% जो है साउथ कश्मीर में है, वो करीबन गुजर पॉपुलेशन, आपको कर्नाटक का अपर बेल्ट देखिए वहां पे भी आपको गुजर मिलेंगे, आप डूरू का अपर बेल्ट देखिए वहां पे भी आपको गुजर मिलेंगे, पहलगाम का बेल्ट देखिए वहां पे गुजर मिलेंगे, आपको दमाल हाजीपुरा वहां पे आपको गुजर मिलेंगे। कहीं ना कहीं ऐसी स्ट्रेटजी बना रही है बीजेपी, और आप देख रहे हैं कि रविंद्र रैना कंटिन्यूअसली दौरे कश्मीर के अंदर कर रहे हैं, क्योंकि जिस तरह से वो गुजरों के साथ मिलना, उठना, बैठना, उससे साफ जाहिर लग रहा है कि कहीं ना कहीं इनको फोकस है इन दोनों कम्युनिटियों को। क्योंकि आप देखने वाली बात ये भी है कि इससे पहले जो है, जो कश्मीर प्रोविंस में है, वो वोट शेयर कम होता था, बाइकाट का इम्पैक्ट रहता था, और वोट ज्यादा जो है इस प्रोविंस से पड़ रहा है। अब जिस